हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। 2018 से लेकर 2022 आ गया है और हमें जिस खबर का इंतजार था वो हमें खबरें सुनने को ही नहीं मिलती हैं। आप लोगों को पता है, हम लोग भी तरस गए, आप लोग भी तरस गए कि भाई कोई ना कोई तो खबर आए। किसकी? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की खबर नहीं बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर आ गई है और इसी चीज़ का इंतजार है। और आप लोगों को पता है कि हर 5 साल में एक इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, उससे जो पहला वाला साल होते हैं 1 या 2, उनमें हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। फिलहाल यहाँ पे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेलवे बोर्ड की ओर से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि भाई जो हमारे पास रिक्तियां हैं, मतलब जो वैकेंसीज हैं, उन्हें किस तरह से फिलअप करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, भले ही नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पद खत्म हो रहे हों या सरेंडर किए जा रहे हों, लेकिन जो सेफ्टी कैटेगरी में पद आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि लोको पायलट का पद है, गार्ड का पद है, ये जो पद है उसमें भी मेन सबसे ज्यादा लोको पायलट है। क्योंकि अगर इनकी नींद पूरी नहीं है, मान लो किसी लोको पायलट 4 लोको पायलट अभी ट्रेन लेके आए, उनकी नींद पूरी नहीं है और आगे ट्रेन लग गई, अगर कोई और बंदा नहीं है तो उनकी नींद को तोड़ के तो ट्रेन लगाई नहीं जाएगी। इसलिए ऐसा होता है कि इनकी जो वैकेंसीज हैं उन्हें प्रायोरिटी में रखा जाता है कि भाई इनकी वैकेंसी को फिल कर लिया जाए, जिससे कि किसी को भी असुरक्षित, जैसे कि आप लोग जा रहे हैं ट्रेन में तो भाई आप लोग भी असुरक्षित फील करोगे अगर आपका लोको पायलट सोया हुआ नहीं होगा तो, ठीक है ना। इसलिए रेलवे भी इस चीज का पूरा ख्याल रखती है कि भाई हमारे पास जो लोको पायलट्स हैं वो उचित संख्या में होने चाहिए। इसी को देखते हुए कुछ आप लोगों के पास अच्छी सी खबर आई है जिसमें कुछ पद दिखाए गए हैं कि ये पद खाली हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो याद सुन लो, ये जितनी भी वैकेंसी है ना, जैसे आपको बता रहा है कि भाई सेंटर की इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी है, एलपीजी की इतनी है, एएलपी की इतनी है, तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी वैकेंसी खाली पड़ी हो, भर्ती तो एएलपी ही होगा। क्योंकि रेलवे के अंदर जितनी भी ये रनिंग स्टाफ में, जैसे कि लोको पायलट गुड्स हो, चाहे लोको पायलट्स मेल हो, चाहे शंटर का पद हो, चाहे मोटरमैन का पद हो, ये सब के सब जो पद हैं ये प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं। तो जो रेलवे रिक्रूट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी करेगा और एएलपी जो प्रमोट होंगे, जैसे कि मान लो अभी कोई एएलपी है, सीनियर एएलपी है, तो मान लो शंटर का पद खाली है तो सीनियर एएलपी क्या हो जाएगा, शंटर बन जाएगा। सीनियर एएलपी क्या बन जाएगा, शंटर बन जाएगा। तो सीट किस, फिर नीचे वाला जो एएलपी था वो सीनियर एएलपी हो जाएगा, तो सीट किसकी खाली होगी, एएलपी की। इसलिए जो रिक्रूटमेंट आएगी वो सिर्फ एएलपी की आएगी। तो इसमें जो पद दिखाए गए हैं 8000 10,000 जो भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ये सारे के सारे पद अगर रिक्रूट हुए तो टोटल के टोटल पद जो है एएलपी के रिक्रूट होंगे। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आने की संभावना है और कब वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये सारी चीजों पर बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले आप लोग ये खबर देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे तो आई गई होगी। फिलहाल ये खबर है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये खबर बोल रहा है कि लोको पायलट के रिक्त पद भरने को लेकर रेलवे बोर्ड ने दिखाई है सख्ती। अब 2 तरीके हैं, एक तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिस तरीके से ये पैनल आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट पैनल आ रहे हैं, इनके थ्रू अभी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमी फिर भी पूरी होने वाली नहीं है। तो न्यू और फ्रेश रिक्रूटमेंट बनती भी है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी जिसमें 62,000 के करीब वैकेंसी टोटल थी, जिसमें करीब 25 से 27,000, मान लो 27,000 जो वैकेंसी थी वो एएलपी की वैकेंसी थी बढ़ने के बाद। ये अब तक दोबारा रिक्रूटमेंट आ चुकी होती, लेकिन आप लोगों को पता है 2019 में कोई स्पेशल इवेंट था जिसकी वजह से 2018 में वैकेंसी बढ़ा दी गई। और अगर बढ़ा दी गई तो आप लोगों को पता है भैया, जब एक वैकेंसी पहले निकली फिर वो बढ़ा दी तो वो आगे की वैकेंसियां तो गई ना उसके अंदर, इसलिए आपकी वैकेंसी जो है डिले हो रही है। फिर भी 18 के बाद जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, उम्मीद है पूरी कि आपको नेक्स्ट ईयर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी कितनी हो सकती है, तो अभी 8 से 10,000 ये दिखा रहे हैं। अभी जो है बहुत सारे लोग और रिटायर होंगे, ठीक है, कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं, कुछ रिटायर्ड होते हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो 15 से 20,000 के बीच, ये 12 से 15 नहीं, आपकी वैकेंसी 15 से 20,000 जो वैकेंसी है वो एएलपी आने की उम्मीद रहेगी। और इसके साथ साथ इतने ही पद टेक्नीशियन के रहेंगे, तो 40-45 हजार के आसपास आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। ये मिलेगी 2023 में। फिलहाल जो खबर है उस चीज को आप पढ़िए। देखो
क्या खबर है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट जो चीज है, बढ़ती ट्रेनों के बावजूद रेलवे में 8,968 पद, मतलब 9,000 पद लोको पायलट के रिक्त हैं। अब लोको पायलट के रिक्त हैं तो एएलपी जाके एलपीजी बन जाएंगे, मतलब लोको पायलट गुड्स बन जाएंगे, सेंटर बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे, खाली सीटें सिर्फ एएलपी की बचेंगी। इसलिए आप ये मान के चलिए अगर कहीं भी लोको पायलट्स के पद रिक्त आता है तो वो सीधा सीधा एएलपी की भर्ती से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है लोको पायलट मेल की, लोको पायलट एक्सप्रेस वाले की, लोको पायलट पैसेंजर की, किसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। डायरेक्ट रिक्रूट एक ही बंदा होता है, वो है एएलपी, ठीक है, और इसी का प्रमोशन होकर सारी पोस्ट मिलती हैं। अब देखो ये है जोधपुर का न्यूज़पेपर, 2 से 3 दिन पुरानी न्यूज़ है ये। रेल मंत्रालय की ओर से नई ट्रेन संचालन को लेकर भले ही नियमों में बदलाव कर मांग के अनुसार ट्रेनों का संचालन कर दिया गया है, मगर जोनल रेलवे द्वारा रिक्त पदों को गंभीरता से नहीं लेने से रेलवे में वर्तमान में रनिंग में 8,968 पद लोको पायलट के रिक्त हो गए हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यरत लोको पायलट से कितने घंटे ट्रेन वर्क करवाया जा रहा होगा या उन्हें किस प्रकार रेस्ट मिल रहा होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा सेफ्टी रिव्यू को लेकर चलाए जा रहे अभियान, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेलवे द्वारा सेफ्टी रिव्यू को लेकर चलाए जा रहे अभियान, क्योंकि जितने भी डिरेलमेंट वगैरह होते हैं उसमें एक ही बात आती है कि कारण ढूंढो कि क्यों हो रहे हैं। अब उसमें अगर कारण आ गया कि लोको पायलट की नींद पूरी नहीं थी, उसकी नींद तोड़ के ट्रेन पे लगाया गया, तो सीधी सी बात है कि लोको पायलट की भर्ती आनी चाहिए, फिर भरे जाएंगे वो पद। तो जब रनिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों का डाटा निकाला तो आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए हैं। मसलन लोको पायलट के पद ही 8,968 जोनल रेलवे में खाली पड़े हैं। रेलवे बोर्ड ने दिखाई सख्ती। रेलवे बोर्ड इन दिनों बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को लेकर सख्त हो गया है। इसको लेकर जोनल रेलवे को पत्र भेज संरक्षा अभियान चलाने से लेकर अन्य उपाय करने के निर्देश दिए, जिसमें पिछले दिनों रनिंग संबंध रिक्त पदों के आंकड़े रेल बोर्ड के पास पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में लोको पायलट व रनिंग वर्ग के पद खाली पड़े हैं। ठीक है, अब किसका क्या कहना है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ द्वारा निरंतर लोको पायलट के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई जा रही है, ये बता रहे हैं अजय शर्मा, कार्यकारी महामंत्री उत्तर पश्चिमी रेलवे। इसके अलावा लोको पायलट के रिक्त पद रहते सुरक्षित ट्रेनों का संचालन नहीं हो सकता है। NWRMU द्वारा रिक्त पद रखने का विरोध किया जा रहा है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यूनियन भी विरोध कर रही है कि भाई रिक्त पद नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा बोल रहे हैं रिक्त पद के कारण लोको पायलट को नियमानुसार विश्राम नहीं मिल पाता है। अलारसा द्वारा, जो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ फेडरेशन है, उसके द्वारा भी निरंतर लोको पायलट के पदों को भरने की मांग जारी है। तो रिक्त पद, इस रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे ने सभी जोनल रेलवे को आदेश दिया है कि सुरक्षित ट्रेनों के संचालन को देखते हुए इन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। समझ रहे हो आप? इसके अलावा हादसों को देखते हुए भी हो रही है सख्ती। रेलवे में पिछले कुछ समय से हादसों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें स्पैड के मामले, स्पैड मतलब सिग्नल पास हो जाना, और सिग्नल पास वही नींद पूरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी वजह से सिग्नल रेड में पास हो जाता है, स्पैड के मामले आए हैं। इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अब रनिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए जोनल रेलवेज को आदेश दे दिए हैं। समझ आ गई है बात? इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है किस जोन में कितने पद खाली हैं, ये यहाँ पे पद दिखाए गए हैं। आप ये मान के चलिए, इसमें जैसे दिखाया गया कि मेल एक्सप्रेस में कितने पद खाली हैं, मोटरमैन के कितने पद खाली हैं, सेंटर के कितने खाली हैं, सहायक के कितने खाली हैं। आप ये मान के चलिए कि ये सेंटर हो, मोटरमैन हो, ये सारे के सारे पद आपके लिए ही खाली हैं, क्योंकि जो प्रमोशन हो जाएंगे वो बाद में वैकेंसी एएलपी की कम हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, देखो प्रमोशन कैसे होगा भाई, एएलपी होता है, सीनियर एएलपी होता है, ठीक है, और सेंटर होता है, और एलपीजी होता है जो गुड्स चलाते हैं, एलपीपी होता है जो पैसेंजर चलाते हैं, एलपीएम होता है जो मेल एक्सप्रेस चलाते हैं। अब एक बात बताओ, इन्होंने बताया कि भाई मान लो सेंटर के पद खाली हैं, तो सीनियर एएलपी सेंटर बने, तो यहां से कुछ एएलपी उठ के सीनियर एएलपी बनेंगे, सीधी सी बात है। और जब भाई सीधी सी बात है, अगर लोको पायलट पैसेंजर से लोको पायलट गुड्स जाएंगे तो यहाँ की सीटें खाली होंगी, तो सेंटर यहाँ आएंगे, तो फाइनली सीट जो खाली रहेंगी वो एएलपी की रहेंगी, तो वैकेंट सीट जो फिल होंगी वो एएलपी की ही होंगी। ठीक है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि भैया बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर।
इसलिए आप लोग फुल्ली प्रिपेयर रहिए। और एक बात और याद रखना, मैं आप लोगों को बताऊं, इस चैनल पे आपको 100% जो भी सिलेबस है उसका आपको कवर कराया जाएगा, और वो भी बहुत ही इजी वे में। मैं खुद इस एग्जाम को क्लियर किए हुए हूं, मुझे सारी बातें इसकी पता है। आपको एक एक चीज से बिल्कुल ऐसा रहेगा ही नहीं कि हाँ भाई आप किसी चीज से परिचित ना हो, हर चीज का आपको पता होगा। अगर आप गाइडेंस में चलोगे तो गारंटी देता हूं 100% कि कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता, इसका चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे साइको हो, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, अगर आप चाहते हो कि आपको लगातार इसकी गाइडेंस मिलती रहे, और मैं ग्रुप डी के बाद अभी भी मैं बता रहा हूं, ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं इधर आने की कोशिश ना करें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। आप एग्जाम दीजिए, फिर इसके बाद हम एएलपी पे ही काम करने वाले हैं, एएलपी और जेई वाली चीजों पे ही काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल लगा के आप ग्रुप डी की तैयारी करिए, क्योंकि ग्रुप डी का जो पेपर है उसका पूरा का पूरा पैटर्न सीबीटी 1 जो एएलपी का है वो बिल्कुल सेम है। एएलपी टेक्नीशियन का जो सीबीटी 1 है बस उसमें 75 नंबर का है, बाकी पूरे के पूरे सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट सेम है। इसलिए जिसका ग्रुप डी निकलेगा उसका 100% एएलपी सीबीटी 1 निकलेगा, और सीबीटी 2 में वही सब्जेक्ट हैं, बस थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, बाकी कुछ नहीं है। एलिजिबल कौन कौन होते हैं? आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले और एमटेक वाले सब एलिजिबल होते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सारी सब ब्रांचेज एलिजिबल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा इन डेप्थ सारी बातें बात करेंगे कि सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, इन सारी बातों को बाद में। फिलहाल आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, दिल से रिक्वेस्ट कि भैया आप अभी अपने जो एग्जाम है, ग्रुप डी है या एनटीपीसी है, उस चीज पे फोकस्ड रहो। मैं भी जितना आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को पता ही होगा। किसी को अगर कोई नया बच्चा आया है तो जाके देख लो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जो चीजें हम कराते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कराता हूं, जो चीजें आती हैं। तो फिलहाल आप लोगों से अभी विदा लेने का वक्त है कि भाई विदा लेते हैं। देखो आप लोगों को शायद टाइम दिखा दूं, इस टाइम हो रहा है रात के, लाइटें जल रही हैं, दिख रहा होगा, रात के 3:53 हो रहे हैं। अभी मुझे सोना भी है। तो गाइज, क्योंकि ड्यूटी भी, जॉब भी करता हूं, आप लोगों को पता ही है भाई, जॉब भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसे में भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो गाइज सिलेबस वगैरह की सारी चर्चा होगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। बस ये याद रखना 2018 में वैकेंसी आई थी, 5 साल हो जाएंगे 23 में। पहले 2014 में आई थी, फिर उसके बाद फरवरी 2018 में वैकेंसी मिल गई थी। इसी तरीके से फरवरी 2018 में वैकेंसी आई है, 22 में वैकेंसी मुश्किल है, 23 में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि 24 में एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी चीज है, और समझदारों को इशारा काफी है, सब लोग समझ ही रहे होंगे। इसलिए आप लोगों को एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। 15 से 20 हजार पद किस चीज के? एएलपी के, क्योंकि रिटायर भी होंगे बहुत सारे लोग, जॉब छोड़ते भी हैं एएलपी की, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं, जिनको बड़ी जॉब मिलती है वो एएलपी की जॉब छोड़ देते हैं। इसी तरीके से तो 15 से 20 हजार पद ये वाले मिल जाएंगे आप लोगों को, और 15 से 20 हजार पद टेक्नीशियन के होंगे। इस तरह से 40 हजार के आसपास, 40-50 हजार के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी। तो गाइज उम्मीद करेंगे कि वैकेंसी आए, आप सब लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करिए, मैं उस चीज़ का आंसर दूंगा, या उस चीज़ पे मैं वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल लेते हैं विदा, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।